अच्छे ढंग से, प्यार से, मोहब्बत से याद करेंगे। विनय जी। ओम सैनी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे अभी? जी जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। जी ठीक है, ओके। कहते हैं बुझने से पहले दिया फड़फड़ाता है, कहा जाता है। कुछ ऐसे हालात देश में पैदा हो रहे हैं। और एक मुझे एक शेर याद आ गया, डॉक्टर अली ने शेर सुनाया तो मैंने कहा एक शेर सुना दूं। हुकूमत से एजाज अगर चाहते हो, हुकूमत से एजाज अगर चाहते हो, अंधेरा है मगर लिखो रोशनी है। सर अब आप बताइए, ये जो हालात हैं, ये आदमी सत्ता छोड़ेगा क्या सर? ओम सैनी जी। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, क्या बात है, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। ऐसा वक्त आ गया है। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। और हमारी डेमोक्रेसी की बुनियाद अम्बेडकर और पंडित नेहरू और महात्मा गांधी, सब इन लोगों ने रची है। तो एक अदना सा आदमी जो एक वक्त में, आपने देखा होगा कि किसको शायद दिल्ली का सुल्तान बना दिया था, तो उन्होंने अपनी सिक्के चलवा दिए थे 2 दिन के शासन में ही। ये कुछ ऐसा ही सिलसिला है जो 10 साल हमने भुगता है। और उसके बाद में हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि हिंदुस्तान की जनता जब चीज़ों को पहचान लेती है तो खामोशी के साथ में कमाल का क्रांति करती है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि 77 मैंने देखा है। मुझे याद है कि जब मिसेस गांधी के ऐसे लोग थे जो उनको लिमिटेड डिक्टेटरशिप की तरफ धकेल रहे थे, कहीं सिद्धार्थ शंकर रे कुछ कह रहे थे, कहीं लिमिटेड डिक्टेटरशिप की बात वो शशि भूषण जो थे वो बोल रहे थे। लेकिन वो समझ रही थी कि नहीं, मैं ये ठीक नहीं कर रही हूँ, और उसका नतीजा उन्होंने महसूस किया। और जनता ने बताया कि 77 में कैसा सिलसिला बना था। उसके बाद में कोई ऐसी हिम्मत करेगा, सोचा भी नहीं आ सकता। और उन्होंने किया। मिसेस गांधी जिस मजबूती के साथ में दोबारा मैदान में गई और अपनी बात कही, और लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ, ये बहादुर महिला है और ये सचमुच इसकी बात में अपना दम है, इसकी आखिरी रक्त की बूंद तक जो है वो इस देश के लिए कुर्बान होने को तैयार है। ये हुआ। एक तरफ से ये किरदार है हमारे सामने, और एक हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जिनकी भाषा पे कोई संयम नहीं है। वो समझ ही नहीं रहे कि भारत के प्रधानमंत्री होने का कितना सम्मान था पूरी दुनिया में, और तीसरी दुनिया में खास तौर से। तीसरी दुनिया के नव आज़ाद मुल्क जिस तरीके से भारत की ओर देखते रहे हैं और भारत को समझते रहे हैं और भारत से दिशा लेते रहे हैं, ये भारत ही है जिसने कि सोवियत संघ और कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के झगड़े को नियंत्रित करके और एक लिबरल डेमोक्रेसी और एक वेलफेयर डेमोक्रेसी को पूरी दुनिया में स्थापित किया। और उसके जन्मदाता कौन रहे? उसके जन्मदाता और वाहक जो थे वो पंडित नेहरू थे। उनके बारे में या गांधी जी के बारे में ये बोलना ये इतना नासमझी भरा बयान लगता है, इतना नासमझी भरा बयान लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी क्या हो गया इसको। इनका कोई एग्जीक्यूटिव नहीं है, इनका कोई सारे लोग क्या सबको भांग चढ़ गई है क्या? बिल्कुल सोच समझ नहीं रहे हैं। इस तरीके से बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी का रटिन बरा कि उस फिल्म में नहीं होते तो कोई जानता नहीं। पूरी दुनिया में जिस आदमी ने अपने सिद्धांत दिए, सत्य, अहिंसा और जैसा ये वाली बात बताई, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, लोगों में समन्वय कैसे स्थापित हो सकता है, जातियों को कैसे तोड़ा जा सकता, नष्ट कर एक देश बनाया जा सकता है समन्वय के साथ में, सौहार्द के साथ में, और उसके बारे में आप बोलते हैं कि आप जानते नहीं हैं। और फिर जो आपने अभी बिगनिंग में जो अपने इंट्रो में आपने कहा था कि पंजाब में आज ऐसा कुछ बोले हैं, वो तो मतलब बेहद तकलीफ देह है। इसको क्या, इनके लिए अल्फाज नहीं है, इनको ठीक से बोला नहीं जा सकता साहब। इनको आलोचना करने के लिए भी बहुत अलग तरीके की चीज़ आएंगी। और एक विषय होगा ये, हमारे पास में प्रोफेसर ओम प्रकाश बैठे हैं मिश्रा जी, ये ऐसा अगर कोई करेक्टर भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है या ऐसी स्थिति में ऐसा हो जाता है तो उसका क्या परिणाम हो सकते हैं, इस पर शोध किया जा सकता है। साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चर, सारे एंगल से उसको देख करके लिखा जाना चाहिए, और लिखा जाएगा निश्चित रूप से।
ऐसा कभी हुआ नहीं जैसा। और देखिए अब दूसरा कमाल देखिए कि अब वो विवेकानंद वहाँ पर जा कर के और वहाँ पर वो अपना ध्यान लगाएंगे और आखिरी वो मांगेंगे कि मुझे पुनः अवतरित होने का मौका दीजिए, जो मैं बायोलॉजिकल तो मैं रहा नहीं, अब तो मैं प्रभु का बताइए कैसी कैसी बातें सुनने को मिल रही है। मुझे भेजा देवदूत की तरह भेजा है और मैं ऐसा करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने विवेकानंद भी नहीं पढ़ा, विवेकानंद के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। विवेकानंद पढ़ के देखिए, रिवोल्यूशनरी है सर। तो अध्यात्म के साथ उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, उन्होंने चौथी क्लास तक पढ़ा है, उन्होंने चौथी क्लास तक पढ़ा है। 5वीं क्लास में ही गांधी के चैप्टर आता था, वो संजय सिंह ने भी कहा है, बाकी लोगों ने भी कहा है, तो उनको कुछ नहीं पता सर। अब बिल्कुल अब क्या कहा जाए। अब लेकिन ये पद की प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है ऐसे आदमी, मतलब मैं सोच के हैरान हूँ। एक से एक सारे प्रधानमंत्री देखे हैं जिनमें बुराइयां भी थी, लेकिन ऐसी बुराई तो किसी में नहीं थी जैसे देखने को मिल रही है। 7 पुस्तों को देख लेंगे सारे, उनको देख लेंगे, क्या भाषा हुई ये, इसको क्या है। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान की फिल्मों में जो टिपोरी भाषा कहा जाता है वो वाली भाषा है। ये प्रधानमंत्री को शोभा देती है क्या? आरएसएस क्या कर रही है? क्या आरएसएस यही चाहती है कि इस तरह की भाषा से वो अपनी सामाजिक सांस्कृतिक नीति स्थापित करे? उनको बोलने की ज़रूरत है इस बात के लिए। नड्डा जिनको प्रेसिडेंट बना रखा है, हम जानते हैं कि कठपुतली है, फिर भी उनका ये हक बनता है बीइंग ए प्रेसिडेंट, मैं प्रेसिडेंट हूँ और मेरे रहते हो आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप मतलब अलग हो जाइएगा इस सब से। लेकिन देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि मोदी अगर अपने इलाके में परास्त हो जाए कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो राय साहब लड़ रहे हैं उनके सामने तीसरी बार, और जिस तरीके से उन्होंने अपने लाभार्थी और दर्शनार्थी वहाँ पर इकट्ठे किए हैं, लाभार्थी वो जिनको कि ये कहते हैं कि कह रहे हैं कि मैं तुम्हें खाना दे रहा हूँ, ये सब दे रहा हूँ। 80 करोड़ लोग जो 2 वक्त का खाना हासिल करते हैं, उन्हें मेरी मदद करनी चाहिए, ऐसी बातें बोल रहे हैं। और साथ साथ में वो जो दर्शनार्थी आए थे, जो कर्नाटक से है, तमिलनाडु से है, उधर आंध्रा से है, वो जो अपना सारा प्रचार करने के सिलसिले में घूम रहे हैं, और जो काशी का आदमी है, वाराणसी का आदमी है, वो बड़ा चतुर है। अगर आपने 80 के घाट पढ़े हों या उन घाटों की अपनी चीज़ें देखी हों, तो वो लोग तो बोलते नहीं हैं, पहले बहुत तारीफ़ करते हैं तो 2 गालियाँ देते हैं और उसके बाद में बात कहते हैं। तो वैसे ही अगर ऐसा कुछ सबक मिल गया तो मैं समझता हूँ कि बेहद कमाल होगा, और निश्चित रूप से पूरी दुनिया देखेगी कि देखिए इनका क्या हाल हुआ है। हालांकि राजनारायण जैसे लोगों ने तो किया, लेकिन इनसे ये उम्मीद की नहीं जा सकती। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा का निश्चित रूप से बड़ा निम्न स्तर का सारा वर्ग काम रहा है जो 10 साल में हुआ है। एक साल को आप देख लीजिए, जीएसटी को देख लीजिए, उसका क्या हुआ। लोगों को एक तरफ तो देखिए, हिंदुस्तान में लोग गरीबी के बारे मरे जा रहे हैं। हमारे एक धनाढ्य व्यक्ति जो है वो तो पूरा फ्रांस के अंदर अपने बेटे की शादी से पहले के जो वो कर रहे हैं, जिसमें क्या क्या हो रहा है। और उनके लिए उनका कहना है कि क्या है, मैं उनको भी गरीब कर दूं क्या? मतलब वो ये नहीं कह रहे कि जो भारत के संविधान का जो प्रियम्बल बोलता है, वैसे समाज की रचना करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे कम से कम इस तरह का एग्जीबिशन जो हो रहा है, इस तरह का जो प्रदर्शन हो रहा है, उससे अपने आप को परे रखना चाहिए। लेकिन वो तो उनका पूरे सहयोग के साथ में, और लग ये रहा है कि ये कॉरपोरेट की दुनिया अपने आप को जैसा हासिल करना चाहती है इस मुल्क के अंदर, उनके लिए ये उनके देवदूत हैं ये, और वही इनको पालने का सिलसिला कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि पूरे देश को एक सबक मिलेगा। और राजनीति की ये, और एक पार्टी जो एक इस ख्याल से बनी थी कि वो एक डेमोक्रेटिक और सेंट्रिस्ट पार्टी के रूप में अपने आप को पेश करे, इसी 1980 में इसीलिए पैदा हुई थी। लेकिन वो जो जिस तरीके से अपना दिवालियापन दिखा रही है, और जो एक नया सिस्टम चलाया था जो हमें याद रहेगा कि मिस कॉल से मेंबरशिप, आप मिस कॉल कीजिए आप मेंबर हो गए, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, कमाल है। उस मिस कॉल के नतीजे देख